इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। आज हमें खुशियों का उव्वन लगाना है। आज हमें खुशियों का उव्वन लगाना है। प्राणी मात्र के लिए सुख शांति का बीज लगाना है और हर प्राणी ले सके अहिंसामय और सत्य का जीवन। इसलिए आज हमें सत्य का बिगुल बजाना है, सत्य का बिगुल बजाना है, क्योंकि भगवान के जाने से हम अनाथ हो गए। आज हम पापों के साथ हो गए। प्रभु फिर से सहारा दो, क्योंकि हमें भी मोक्ष का वास्ता है और सही क्या रास्ता है ये आप ही बता सकते हो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सत्य की चर्चा करते हैं, एक सत्य का आचरण करते हैं। एक आनंद की चर्चा करते हैं, एक आनंद पा जाते हैं, क्योंकि परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें। और दिखाई क्या उसे देगा, दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वास्तव में मैं बहुत खुश हूँ कि आज हजारों करोड़ों वर्ष के बाद भी आपकी आस्था परमात्मा के प्रति है। मुझे खुशी होती है कि जब मंदिरों में आप लोगों को देखती हूँ कि आज परमात्मा को मोक्ष गए बहुत दिन हो गए। बहुत दिन नहीं, करोड़ों वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी एक टिमटिमाता दीपक, एक टिमटिमाता सा दीपक आज भी उम्मीद की किरण लिए गए कि हमें मोक्ष मिलेगा। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब मैं मंदिरों में उन लोगों को देखती हूँ जिनके अंदर कोई श्रद्धा और आस्था नहीं है। मात्र ओंठों से गीत और पूजा के शब्द निकल रहा है। सच पूछो, दिल में कोई करुणा और भाव नहीं है। बाहर से बहुत बड़े त्यागी और दानी कहला रहे हैं। ओंठों पर क्षमा और प्रेम की बातें हैं, अंदर में ज्वालामुखी भड़कता है। हम सुबह सुबह देखकर किसी को भी कहते हैं कि आज तो आपके दर्शन हो गए, भाग जाग गए, और एक क्षण बाद वो अलग जाता है। हम कहते कर्म फूट गए इसके, और सुबह सुबह देखना हो गया इसको। सोचो, ऐसे लोग क्या सत्य में जी पाएंगे? सुना है परवाने समा पर कुर्बान हुए हैं। सुना है परवाने समा पर कुर्बान हुए हैं। बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं। बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं जो मिट गए धर्म की खातिर। वो भी कभी इंसान थे, लेकिन आज भगवान हुए हैं। वो भी कभी हमारी तरह इंसान थे, लेकिन आज भगवान हुए हैं। क्योंकि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है, बाके हृदय आप कहोगे घर में रहकर कैसे सत्य बोले, व्यापार में रहते हुए कैसे सत्य बोले? क्योंकि आज सरकार बेईमानी सिखाती है। आज असत्य दिखता है, असत्य बिकता है, असत्य सुना जाता है, असत्य बोला जाता है, असत्य का जीवन जिया जाता है। क्योंकि आप जिनसे कहते हो कि हमें आपसे बहुत प्यार है, सच पूछो प्यार नहीं है। आज आपने प्यार का गिरता हुआ स्तर देखा होगा। लोग प्यार जिससे करते थे, जिसके प्रति प्रेम और अपनत्व होता था, उसके नाम से
पूरा जीवन समर्पण कर देते। आजकल पहले वो पिक्चरें बनती थी जो कि कुछ सामाजिक शिक्षा देती थी, हमारे परिवारों को जोड़े रखती थी, लेकिन आज वो पिक्चरें बनती हैं जो हमारे परिवार को बिल्कुल विनाश की कगार पर ले जाते हैं। आपने देखा होगा क्या दिखता है, आप हमेशा पिक्चर में देखते हैं क्योंकि कहते हैं सुख दुख दोनों धूप छाँव हैं, इनमें हंसना रोना क्या, ये दुनिया तो सिनेमा हॉल है, इसमें फंसना रचना क्या। कि वास्तव में सिनेमा में पिक्चर में आप देखते हैं कि जब कोई ऐसा दृश्य आता तो आप रो लेते हैं, लेकिन लाइट जले उसके पहले आंसू पहुंच लेते हैं। एक महिला पिक्चर गई और उसका बच्चा रो रहा था, लोगों ने शिकायत की, मैनेजर ने आके कहा किसी बाहर ले जाओ, वो बोली मैं फ्री में नहीं बैठी हूँ, पूरी पिक्चर देख के जाऊंगी, पैसा दिया है। मैनेजर ने कहा तुम पैसा ले जाओ और चली जाओ बाहर, तो बोली अब बच्चे को चुप कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। आखिरी टाइम में लास्ट होता तो सबको जिज्ञासा होती लास्ट में क्या होगा, एंड में क्या होगा। अब उसने लास्ट में 2-1 मिनट बच्चे थे तो उसने फिर बच्चे को रुला दिया। फिर मैनेजर ने कहा कि पैसा ले जाओ और लोगों को दिक्कत हो रही है तुम जाओ, तो बोली ला दे पैसे। और पैसे लेकर पति से बोली कि अब तो अपन ने देख लिया, अब तो क्या थोड़ा सा मिलेंगे ही तो वो लोग, हो गई खत्म, पैसे के पैसे मिल गए। और पिक्चर की आज हमारा ऐसा ही जीवन है, हमें पिक्चर के पर्दे पर जो दिखता है उसे हम सत्य समझते हैं, लेकिन जहां से आता है उस प्रोजेक्टर को नहीं देखते हैं। प्रोजेक्टर पे पर्दे पे जितना साफ हो उतनी पिक्चर अच्छी दिखती है, लेकिन आज हमारा दिल भी हो तो हमें भी हमारा पर्दा साफ हो, दिल का पर्दा साफ हो तो हर पिक्चर अच्छी दिखेगी, हर सीन स्पष्ट दिखेगा। यदि दुख भी होगा तो उससे भी वैराग्य उपजेगा, यदि बुराई भी होगी उसमें से अच्छाई उपजेगी, क्योंकि मुझे पता होगा कि पिक्चर तो मात्र पर्दा तो साधन है, थोड़ी देर में कोरा हो जाएगा। जैसे ही वहां से स्विच ऑफ होगा प्रोजेक्टर का, पर्दा साफ का साफ दिखेगा, जो रील लगाई गई है वही यहाँ दिख रही है। हमारे जीवन में भी उत्तम सत्य धर्म, मैंने कहा व्यापार में आपको झूठ बोलना पड़ती है, परिवार में झूठ बोलना पड़ती है, तो आचार्यों ने आपको गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पूर्ण झूठ का त्याग नहीं कर सकते हो, तो सूक्ष्म त्यागी नहीं हो सकते हो, घर में बोलना पड़ेगा। क्योंकि जब शादी होती है तो लड़का काला भी हो तो क्या बोलते हो, मेरे बेटे की बात ना पूछो, मेरा बन्ना हरियाला है, वो चाहे काला ही हो। एक बार शादी हो रही थी तो लड़कियां गा रही थी, लड़के वाले भी गा रहे थे, अपने सब अपनी अपनी तारीफें करते हैं, तो वो कह रहे थे तो चश्मे की बलिहारी जिसने घर बात सुधारी। लड़के वाले कह रहे थे तो चश्मे की बलिहारी जिसने घर बात सुधारी। तो लड़कियों की तरफ से सखियों ने गीत गाना शुरू करा, जब चलेगी लाडो प्यारी तब समझ आए होशियारी। समझ गए, लड़का काना था और लड़की लंगड़ी थी। हमारा ज्ञान भी एक पक्षी है, काना है, और हमारी श्रद्धा की बेटी भी लंगड़ी गए। समझ में आ जाएगा, तुम्हारे घर में परिवार में तुम्हारी आस्था नहीं हो तो परिवार नहीं चल सकता है। कितना भी पति पत्नी में प्रेम हो और पुराना पत्र भी एक मिल जाए, बताओ क्या होगा। अब अभी का नहीं है, वो पहले की कोई भी हो, उससे क्या लेना देना, लेकिन नहीं, तुम्हारी नजरें तुरंत बदल जाएंगी। आज अधिकांश कलह क्यों है, आदमी है किसी के साथ और दिल दिमाग किसी के पास है, यही तो तकरार है। मोबाइलों ने जोड़ा कम और तोड़ा ज्यादा। पहले यदि कुछ लगाव भी होता तो मिलते ही नहीं थे,
धीरे धीरे भराव हो जाता था। लेकिन लगाव जिनसे होना चाहिए उनसे लगाव नहीं रहा। हम उनको नहीं पूछते हैं जिन्होंने बहुत बड़े आदर्श दिए हैं। हम उन्हें नहीं पूछते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी विज्ञान की खोजन की है। हम उन्हें नहीं पूछते हैं जो चांद और सितारों तक पहुंचे हैं। हम उन्हें नहीं पूछते हैं जिन्होंने बहुत बड़े आविष्कार किए। हम उन्हें पूछते हैं जिन्होंने आविष्कार के साथ साथ समाज को संस्कार दिए हैं, दिशा बोध दिए, जिन्होंने चलकर सत्य का सही मार्ग बताया है। सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन आज सत्य कोने में रो रहा है। हम पढ़ते भी उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए, पर विश्वासघात नहीं कीजिए। साचे झूठे मानस देखे, सौपन पूत सपान न फेंके। और क्या कहते हैं कि वास्तव में सत्यवादी जग में सुखी। कि सत्य जो बोलता है वो एक बार ही भले अपमान हो जाए उसका, लेकिन वास्तव में आज के दिन आप ये भी पढ़ते हैं कि बस झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। कभी अपने पक्षपात के कारण वचन में कैद रहने की अपनी आदत बदल डालो। वचन में कैद रहने की अपनी आदत बदल डालो। धर्म की खातिर अपना वचन भी बदल डालो। राजा बसु ने एक पर्वत के कारण, आप सबको पता है, गुरु का बेटा था। उसकी माँ का नाम स्वस्तिमती था और उसने बेटे के मोह में, बेटा मूर्ख था, बाप पहले ही सोच लिया था, क्योंकि पिता ने कहा था कि जाओ इन, जो भी कुछ बताया था, अपन ये नहीं कहेंगे कि बकरे के कान काट कर आओ कि जहाँ कोई ना देखे। तो आप सबको पता है, बस झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। नारद पर्वत और बसु ये तीनों एक जगह पढ़ते थे। और नारद गया तो उसने कहा अरे कोई देखे ना देखे, मेरी आत्मा देखती है, परमात्मा देखता है। वो ऐसे ही आ गया। और बेटा तो महामूर्ख था, गुरु का बेटा मूर्ख था, और वो दीक्षा ले जाते हैं। और एक दिन इन दोनों की बहस होती है, नारद और पर्वत की। वो कह देता है कि अज का अर्थ बकरा है, और नारद कहते हैं नहीं, अज का अर्थ पुराना धान, 3 साल पुराना धान है। और दूसरे दिन ये होता है कि जो गलत बोलेगा उससे प्राण दंड दिया जाएगा। और वो मोह में आकर उसकी माँ स्वस्तिमती जाकर राजा बसु से कहती है कि तुझे याद है ना, जब तू पढ़ता था मैंने तुझे एक बार पिटने से बचाया था, और तूने कहा था कि माँ कुछ वचन मांग लो। उस समय मैंने कहा था वचन धरोहर में रहने दे, आज मांगने आई हूँ, तुझे पता है ना आज का अर्थ। उसने कहा हाँ पता है, 3 साल पुराना धान बताया था गुरु ने। कहने लगे बताया था, मुझे भी पता है, लेकिन कल मेरे बेटे की जान की बाजी की बात है, इसलिए तुझे बोलना पड़ेगा कि अज का अर्थ बकरा होता है। आप सोचिए, एक बार असत्य बोलने के कारण राजा बसु का तो सिंहासन चला ही गया धरातल में। लेकिन कितना, आज तक करोड़ों वर्षों के बाद धर्म के नाम पर कितनी पशु बलि होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।